सर्वेषामे दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन माने भविष्यवाणी। बोलिए बोलिए। या अब प्रिडिक्ट के लिए भी एक वर्ड आता है, टू फोरटेल। क्या होता है ये? टू फोरटेल। फोरटेल का मतलब है वही भविष्यवाणी करना। जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, तो इसमें भी आता है फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। एक ही बात है। फोर माने होता है पहले, पहले से, टेल माने बताना, पहले से बता देना। प्रिडिक्शन माने भविष्यवाणी। बोलिए। प्रिडिक्ट के लिए भी एक वर्ड आता है, टू फोरटेल। क्या होता है ये? टू फोरटेल। फोरटेल का मतलब है वही भविष्यवाणी करना। जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, तो इसमें भी आता है फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। ठीक है? इज इट ओके? तो पहले से भविष्यवाणी कर देना। नाउ सेंटेंस नंबर 12। फोरकास्ट भी वही होता है, फोरकास्ट वेदर के लिए आता है, वेदर फोरकास्ट। फोर माने पहले, ठीक है, फोर के साथ कास्ट वर्ड जोड़ दिया। तो ये आपको सारा, जब मैं डिक्शनरी पढ़ाना शुरू करूंगा आपको, तो सारा बताऊंगा कि FORE, फोर के साथ जितने शब्द जुड़ते हैं उनका अर्थ क्या आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर। अब ऐसी फोरलोन भी एक वर्ड है, फोरलोन, FORLORN। जब आपको ज़रा सी भी कोई आशा होती है तो आप फोरलोन के साथ होप वर्ड लगा देते हैं। ये सारा आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। ये नाउन है, फोरलोन, होप, फॉलोन। आर साइलेंट होता है इसमें, दोनों आर साइलेंट हैं। देखो आर से पहले वो आ गया तो आर साइलेंट हो गया। फॉलोन, बोलो फॉलोन। फॉलोन होप का मतलब होता है धूमिल आशा, जरा सी भी आपको आशा हो। जैसे मान लो आप में से कोई बीमार हो गया, डॉक्टर कहता है भाई, मतलब आप में से नहीं, भगवान ना करे, कोई गॉड फॉरबिड, कोई बच्चा कोई और बीमार हो जाए, पड़ोस में कोई डॉक्टर कहता है कि इसकी बचने की उम्मीद बड़ी कम है। अगर फॉलोन होप भी होती है, ज़रा सी भी धूमिल आशा होती है, तो माँ बाप उसके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे पड़ोस में एक बच्चा बीमार हुआ और शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा उसके माता पिता ने खर्च कर दिया। पता नहीं उसे कहाँ कहाँ ले गए, विदेश में भी ले गए, और अंत में बच्चा बचा नहीं। उसे बोन मैरो की प्रॉब्लम थी। राइट? हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, कंसल अंकल। तो उनके भाई के ग्रैंडसन, उनके ब्रदर हैं, उनका ग्रैंडसन बीमार हो गया, बोन मैरो की प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, तो कितना ही पैसा खराब कर दिया। तो धूमिल से भी अगर आशा हो, धूमिल से भी अगर आशा हो किसी को बचाने की, तो हम उसे बचाने का प्रयास करते हैं। ये मानवीय स्वभाव है, सभी माँ बाप करते हैं। तो मैं कई बार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पढ़ाता हूँ कि एक माँ बाप मिलके 4 बच्चों को, 4 बेटों को कितने प्यार से पालते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो 4 बच्चे मिलकर के माँ बाप की रोटी की बारी बांट देते हैं कि एक हफ्ता तू रख, एक हफ्ता मैं रखूँ। राइट? तो ये तो अभी सच्ची घटना है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो व्हाट आई वांट टू से कि फॉल एंड होप का मतलब होता है, ये इसका मतलब, ये नाउन है, इसका मतलब है अ फेंट होप, धूमिल आशा, अ फेंट होप।
अ फेंट होप, हल्की आशा या धूमिल आशा। लिखिए मत आप, लिखने के लिए समय मिल रहा है आपको। बोलिए हल्की या धूमिल आशा। हिंदी समझते हो ना आप लोग? तो थोड़ी सी भी आशा हो, धूमिल आशा हो, तब भी हम अपने प्रिय बच्चे को, भाई को, बहन को बचाने का प्रयास करते हैं। राइट? सो नेक्स्ट, वह कब सैनिकों को, बोलिए वह कब सैनिकों को वहां तैनात कर रहा होगा? बोलो। बोलते रहो। अच्छा, तैनात करने की होती है टू डिप्लॉय। क्या होती है? टू डिप्लॉय। सैनिकों को तैनात करने की अंग्रेजी क्या होती है? बोलिए टू डिप्लॉय। डिप्लॉय, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। नंबर 10, टू डिप्लॉय, तैनात करना। बोलिए डिप्लॉय, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। बोलते रहो। दोबारा से बोलो। वेरी गुड। तो जब मैं देखता हूं तो आप तेज तेज बोलते हो, जब मेरा मुंह उधर होता है तो आप मरील सी आवाज आती है। तो अपने अंदर जोश पैदा करो, जीने की इच्छा पैदा करो। आपकी आवाज को सुन के लगता है कि आप जीना नहीं चाहते। अगर ऐसी इच्छा है तो वो भी कार्यक्रम इकट्ठा बना लेंगे। तो पावर से बोलो डिप्लॉय, डिप्लॉय, डिप्लॉय। हाँ, बस अच्छा, अब यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? छुपा दिया। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा दिया। तो बचा वह सैनिकों को वहां तैनात कर रहा होगा। ही विल बी डिप्लॉइंग द सोल्जर्स। बोलिए ही विल बी डिप्लॉइंग द सोल्जर्स। दोबारा से, दोबारा से। वह सैनिकों को वहां तैनात करोगे। देयर, he will be deploying the soldiers there। अब कब, कब के लिए क्या होगा? कब की अंग्रेजी क्या होगी? when। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बार आएगा और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड when, उससे भी हमारा आंसर हुआ when will he be deploying the soldiers there। और यहाँ नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों, अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो उतार दीजिए। क्या बोला? खड़े होके बोलो। अच्छा, वेरी गुड। लेट्स वेलकम प्रकृति। कम ऑन, वेलकम। वेरी गुड प्रकृति, बहुत अच्छा बोला। ये जो एच है ये छोटा हो गया, वाक्य के अंदर आया इसलिए छोटा हो गया। शुरू में होता तो बड़ा लगाते। हाँ जी, हाँ नंबर बोलो। हाँ, नया खड़े होके बोलो। हाँ, नहीं ये वैन विल तो ठीक है। अच्छा, ये बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते, छोटा कर देते। वेरी गुड। अब इससे पता लगता है कि हमारे स्टूडेंट कितने जागरूक हैं। गिव अ बिग हैंड। ब्यूटीफुल।
अच्छा, अब आपने बोला, नेहा ने अभी बोला कैन आई सिट, कैन आई सिट नहीं होगा, मे आई सिट। तो कैन आई सिट और मे आई सिट, इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे जैसे ग्रामर आगे बढ़ेगी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो जितना ज़्यादा गलत बोलोगे उतना ज़्यादा लर्न करो। संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बैठिए आपको समझाता हूँ। इसको समझा दूँ? चल खड़ा हो, संघर्ष का मतलब समझा सकें। आजा, संघर्ष करें। नहीं नहीं, वही खड़ा रहे। देखो, अब आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे, अब यहाँ से जाओ, निकलो, निकलो तो कोशिश करो, हट पीछे, पीछे। तो संघर्ष करो, यहाँ से जाने कोशिश, सचमुच जाने की कोशिश करो, दम लगाओ। ये देखो, ये दम लगाओ, बाप रे, ओ बाप, पीछे। तो ये दम लगा के जा रहा है। जिस काम को करने में मेहनत लगे, आसानी से जो प्राप्त ना हो, उसे हम कहते हैं संघर्ष करना, ठीक है? जैसे आप एक अमीर पिता के पुत्र हो, आप एक अमीर पिता की संतान हो, कहते भाई ये तो अमीर बाप का बेटा है, तो इसने अभी तक संघर्ष नहीं किया। अमीर बनने में अभी तक संघर्ष किसने किया? इनके पिता ने, इनके पापा ने संघर्ष किया। समझ आ रही बात? अब जैसे भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन हम इस स्टेज तक लाए कि अब हमें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग हम हमारे पे विश्वास करते हैं, लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, और जिन लोगों को हम पढ़ाते हैं उनका करियर बन जाता है। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई सेल टैक्स डिपार्टमेंट में है, कोई डीजीपी बन गया, कोई पुलिस कमिश्नर बन गया, कोई आईएएस बन गया, है ना? तो ये क्या है? ये बिना संघर्ष के तो होता नहीं। तो मेहनत की, सुबह 7 बजे उठ करके मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, पहले भी पढ़ाया करता था। अब हमारा इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है, सारे टीचर्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं, बिना ट्रेनिंग के मेरे टीचर्स पढ़ाने के योग्य नहीं बन पाते, नॉलेज होते हुए भी उनको ये पूरी टेक्निक सिखाई जाती है। तो बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त नहीं होता, ठीक है? अब लोग कहते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो बड़े मज़े से प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनको तो प्लेट में डाल के प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी, बैठिए, लेट्स वेलकम पुनीत। तो उन्होंने भी तो संघर्ष किया, पढ़ाई की, एमए किया, पीएचडी किया, प्रोफेसर रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, और यूएनओ में काम करते रहे, है ना? तो मेहनत की। तो मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि हमारी पार्टी के अंदर ये हमारे जो योग्य एक व्यक्ति हैं, उनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो देश को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, बिना संघर्ष के। अब तो बिना संघर्ष की कोई बना आज तक? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, तो सबसे सीनियर वो थे, अडवाणी जी भी थे। तो पार्टी ने देखा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी भी योग्य हैं, अडवाणी जी भी योग्य हैं, अटल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अडवाणी जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, होम मिनिस्टर थे। अब हम ये कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी बड़े मजे में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ऐसा नहीं। यंग एज में हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऑफर किया कि तुम विरोधी दल में क्या कर रहे हो, कांग्रेस में आ जाओ। तो कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में चले जाते तो बहुत पहले मंत्री बन जाते। तो मंत्री बनना लक्ष्य नहीं, कोई भी चीज बिना संघर्ष के नहीं। हम सब नेताओं को गाली देते हैं, मैं नेताओं को गाली देने का विरोधी हूं, मैं किसी भी नेता को गाली देने के पक्ष में नहीं। कारण एक ही रात में कोई किसी देश का भाग्य बदल नहीं सकता। जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। लाल बत्ती हो जाए तो लाल बत्ती लोग पार कर जाते हैं, पुलिस वाले बेचारे मेहनत करते रहते हैं, उनको पकड़ते रहते हैं, चलान करते रहते हैं। गलती से लाल बत्ती बार मुझे पार करा एक आध बार, लेकिन मैंने देखा लाल बत्ती है, पुलिस वाला को नजर दिया, सभी लोग पार करते हैं। फिर हम गाली किसको देते हैं? नेताओं। देश में कुछ हो नहीं रहा, तो देश में कैसे कुछ होगा? एक परिवर्तन कौन लाएगा? हम लाएंगे। भास्कर स्कूल के प्लेटफॉर्म जब खड़े होंगे जगह जगह, भास्कर स्कूल जैसे स्कूल जब पूरे देश में खुलेंगे तो वो परिवर्तन होगा।
काम मैं कर रहा हूँ भास्कर स्कूल के प्लेटफॉर्म के बारे में। भास्कर स्कूल जैसे ऑलरेडी बहुत स्कूल हैं हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं। समझ आ रही बात? अगर 100 में से एक व्यक्ति गलत है तो लगता है बहुत बड़ा ग्रुप गलत हो गया। अगर 1% भी लोग गलत हैं तो देश का वातावरण खराब हो जाता है। हम लोग विदेशों की बड़ी नकल करते हैं, तो विदेशों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए। अभी जापान में सुनामी आई थी तो एक्शन तो चल रहे होंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग खड़े होंगे, सेल्समैन माल दिखा रहा होगा, दुकानदार कपड़ा दिखा रहा होगा, फल वाले फल खरीदने वाले फल खरीद रहे होंगे, सब्जी खरीदने वाले सब्जी खरीद रहे होंगे, और जो लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में लिपस्टिक देख रही होंगी लेडीज़, वो लिपस्टिक भी खरीद रही होंगी, पाउडर भी खरीद रही होंगी। सब एक्शन चल रहे थे और सुनामी का ऐलान हुआ, सुनामी की घोषणा हुई। घोषणा क्या हुई पता लग गया सबको, टीवी पे सब आने लगा। लाइट चली गई, लाइट्स ऑफ हो गई, लाइट्स गुल। तो आपने देखा जैसे ही किसी ने ऐसे कोई सामान उठाया, लाइट्स ऑफ हुई, सुनामी की अनाउंसमेंट हुई, घबराहट हुई। उस घबराहट में भी लोगों ने उठा करके उस चीज़ को जो हाथ में थी वो वहीं का वहीं रख दिया। ये समाचार पत्रों में आया था। ये है जापान देश। ऐसे ईमानदार लोग हमारे देश में भी समय लगता है हर राष्ट्र को बनने में, हर देश को बनने में। राइट नाउ ये वाक्य आपने उतार लिए? देखिए ये लंबा वाक्य दे रहा हूं और देखिए कैसे हम बनाएंगे। पहले भी मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य दिए थे पिछली क्लासेस में। वह अपने राजनीतिक होगा, राजनैतिक होगा, राजनैतिक, चलिए आई एम सॉरी, वह अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदी कैसे लिखेंगे? प्रतिद्वंदी। वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की निंदा जनता के सामने क्यों कर रहा होगा? जनता के सामने क्यों कर रहा होगा? अब देखिए, जब भी हम कभी किसी की निंदा जनता के सामने करते हैं, पब्लिकली करते हैं, उसके लिए शब्द आता है टू डिनाउंस। क्या आता है? टू डिनाउंस। इसको मिटा ही देता हूं। ये सारा कर लिया ना आपने? चलिए नंबर 11 था वो, टू डिनाउंस। बोले टू डिनाउंस, निंदा करना जनता के सामने। अच्छा, अब ये है टू क्रिटिसाइज। हाँ, अब देखिए किसी चीज की निंदा करना, समथिंग और समवन, पब्लिकली। बोलो टू क्रिटिसाइज समथिंग और समवन पब्लिकली। पब्लिकली खुलेआम किसी की निंदा करना, उसको हम बोलते हैं टू डिनाउंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिनाउंस की 3 फॉर्म होंगी। बोलिए डिनाउंस, डिनाउंस्ड, डिनाउंस्ड। ब्यूटीफुल। अब क्या क्यों कर रहा होगा? क्यों की अंग्रेजी क्या है? जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो। अब क्या होगा? वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की निंदा जनता के सामने कर रहा होगा। तो क्या आएगा? ही। जिस वाक्य का अंत रहा होगा, रहे होंगे से होता है,
उसे हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसमें क्या लगता है, विल बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ही विल बी प्लस वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, डिनाउंस। साथ में क्या आएगा, आईएनजी। तो डिनाउंस के साथ मैंने लिखा आईएनजी। डिनाउंस के साथ जब आईएनजी आएगा तो बोलो क्या होगा, ई हट जाएगा। ही विल बी डिनाउंसिंग हिज पॉलिटिकल राइवल। उसका एक ही राइवल है, तो पॉलिटिकल राइवल कहते हैं प्रतिद्वंदी। ही विल बी डिनाउंसिंग हिज पॉलिटिकल राइवल। क्या होगा, क्यों कर रहा होगा, तो क्या आएगा, पृष्ठ वाले वाक्य में, इधर देखो ध्यान से, पृष्ठ वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब पहला जो भी आएगा बाहर आएगा, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, ये उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर हुआ वाई विल बी डिनाउंसिंग हिज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल राइवल ज्यादा है तो पॉलिटिकल राइवल्स एस लग जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा प्रतिद्वंदियों। द्वंदियों में ई की मात्रा छोटी आएगी, तो प्रतिद्वंदियों कर देते हैं। ई की मात्रा इधर आएगी। ये किसने बोला, ये नेहा का स्वागत करो, लेट्स वेलकम हर। ग्रेट। ठीक है, ये प्रतिद्वंदियों, तो प्रतिद्वंदी को बोलते हैं राइवल, ही इज माई राइवल। ठीक है, चलिए, तो वाई विल ही बी डिनाउंसिंग हिज पॉलिटिकल राइवल्स, तो ही का एच छोटा हो जाएगा। पृष्ठ वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों, अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। वेरी गुड। जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको विशेषाधिकार होता है, ठीक है, उनको वीटो पावर होती है डिसीजन लेने की। राष्ट्रहित में वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये लगता है देखने में बड़ा लंबा वाक्य, लेकिन फार्मूला क्या है, जिस वाक्य के अंत में रा होगा, रही होंगे होगा, उस वाक्य को हम क्या नाम देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उस वाक्य में क्या लगेगा, विल बी प्लस, ठीक है। तो विशेषाधिकार को बोलते हैं प्रेरोगेटिव। क्या बोलते हैं, बोलो प्रेरोगेटिव। वेरी गुड। तो सुमन बनाओ, क्या बनेगा, देखो देखो देखो, अब जिस शब्द से प्रश्न बना उसको छुपा दो, पहले सिंपल बनाओ। क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, विल द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्या आएगा, अच्छा, अभी मैं बना देता हूं। पहले पहले आप बोलो, बोला क्या आपने, देखो क्या बोला, देखिए ठीक भी बनाया नहीं बनाया, बोलो। हाँ, Will the Prime Minister be using prerogative in the such situation or condition? इन सच कंडीशन। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बनाया, लेट्स वेलकम हर। तो इसका आंसर आपका ठीक है, थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक है, मैं ठीक करता हूं। यहाँ प्रश्न किससे बना, किससे बना, छुपा दिया। अब क्या बचा, ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर रहे होंगे। देखो, पहले हम बोलेंगे द ऑनरेबल पीएम, बोलो द ऑनरेबल पीएम विल बी। अब इस्तेमाल करने की, अब विल बी, ये हो गया विल बी। अब हम उल्टा चलेंगे, इस्तेमाल, वर्ब की पहली फॉर्म क्या आएगा, यूज, साथ में क्या आएगा, विल बी यूजिंग हिज प्रेरोगेटिव, will be using his prerogative, only prerogative, will be using his prerogative in such condition, in such, ऐसी स्थिति हो गई कि प्रधानमंत्री अपना विशेषाधिकार इस्तेमाल करेंगे। क्या कर रहे होंगे, क्या वो कर रहे होंगे, तो प्रश्न वाले वाक्य में अगर प्रश्न क्या से बने तो अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, क्या बोला मैंने,
आप ये मान के चलो कि विल बी ये दो अलग अलग हैं या ये इकट्ठे हैं, विल बी इकट्ठा आता है, और इनको जब अलग अलग करना हो, दो शब्द अलग हैं, तो विल बाहर आएगा, बी वहीं का वहीं रहेगा। अगर विल हैव बीन होगा तो विल बाहर आएगा, हैव और बीन वहीं रहेगा। ठीक है, तो विल को हम यहाँ लिख दिया, हमारा आंसर हुआ विल द ऑनरेबल पीएम बी यूजिंग हिज प्रेरोगेटिव इन सच कंडीशन, और दी का ये टी छोटा आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हुआ, दोबारा बोलिए। इन सच कंडीशन। सेंटेंस नंबर 15। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी आप ग्रामर पर कमांड करते जाएंगे, उसके बाद सिर्फ वर्ड्स चाहिए आपको। मेरे मन में आग लग रही है, आग, तो फायर इज बर्निंग नहीं बोलेंगे। मैं बोलता हूँ तेरे को देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया, तो हम ये नहीं कहेंगे माय हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन। ठीक है, अब एक बड़ा ही प्यारा वाक्य है, जैसे हम कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता, कई बार हम बोलते हैं प्यार क्या होता है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार देखा, ये सबको पता है, बाकी टेंस आता है या ना होता ये बात ये सबको पता है ना। अब छोटी छोटी उम्रें आपकी और आपको ये पता है प्यार किया नहीं जाता, प्यार। परमजीत सिंह से पूछो क्या हालत हो रही है इनकी, इनको भी कभी प्यार हुआ था, राइट। और मैं आपको जब डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा प्यार भी संसार में स्टेबल नहीं है, प्यार भी परिवर्तनशील है भाई। प्यार का संबंध किस चीज से है, जब विवाह होता है पति पत्नी कस्में खाते हैं, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करती हूं, उन दोनों को अलग कर दीजिए परिवार से। 5 साल बाद 10 साल बाद आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनके अंदर डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, प्यार की परिभाषाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन दुनिया में एक प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम की परिभाषा नहीं बदलती, ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरी दुनिया के अंदर इस पूरे प्लेनेट पर एक प्रेम की परिभाषा परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तन नहीं होता उसके अंदर। वो प्रेम है हर माँ का अपनी संतान के प्रति, राइट। बेटी कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, बेटी के बच्चे हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, बेटी दादी भी बन जाएगी, तो वो जो माँ है वो अपनी संतान से मोह नहीं छोड़ती। तो माँ की पूजा होनी चाहिए। नारी के रूप में जब एक लड़की सड़क पर चलती है तो उसके अंदर माँ का रूप ही देखना चाहिए। सब में नहीं, जो आपको पसंद हो उसे मत करना, एक से तो शादी करनी है। देखिए महर्षि दयानंद के जीवन की घटना है। महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। आपको पता है हमारे गुरुद्वारों में भी मूर्ति पूजा नहीं होती, आर्य समाजी लोग भी मूर्ति की पूजा नहीं करते। मूर्ति तो एक सिंबल है, सिंबॉलिक बनाती है ना, कि भगवान राम की मूर्ति बनाई ताकि हम उससे प्रेरणा लें और उसको आदर देने के लिए हम उनके आगे फूल चढ़ाते हैं, नतमस्तक होते हैं, राइट। तो आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक जगह जा रहे थे और एक मंदिर के आगे से गुजरे, तो उन्होंने ऐसे सर झुका दिया, तो उनके साथ जो उनके अनुयायी थे वो बड़े चक्कर में पड़ गए। वो कहने लगे ये भी पाखंडी हैं। पाखंडी को अंग्रेजी में बोलते हैं हिपोक्राइट, ठीक है। अब लिखवाऊंगा ना, HYPOCRITE, हिपोक्राइट। हिपोक्रेसी पाखंड, HYPOCRISY हिपोक्रेसी। ये सारे जब शब्द आएंगे, जब डिक्शनरी कोर्स पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे शब्द ऐसे आपको पढ़ाऊंगा। तो बोलो ही इज hypocrite. I don't believe in hypocrisy. पाखंड, जैसे ऊपर से नमस्ते जी और अंदर से बड़ा पाखंडी है, सोच रहा है। अब मंदिर में बैठा हुआ एक पंडित सोच रहा है गरीब आदमी आए उसको मार के भगा देता है, अमीर आए तो ऊपर से जय माता की कर रहा है या राम राम कर रहा है, और अंदर से सोच रहा है यार मेरी आसामी आ गई, ये तो ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाने वाली है,
हिपोक्राइट लोग, ऊपर से भक्ति का कई नाटक करते हैं लेकिन अंदर से भक्त नहीं होते। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने क्या सोचा कि ये भी पाखंडी है, दूसरे पंडितों की तरह गड़बड़ करता है ये भी। तो एक शिष्य से रहा नहीं गया। जब स्वामी जी थोड़ा सा आगे रुके तो बोले, स्वामी जी मन में एक विचार आ रहा है, पूछूं आपसे? बोले पूछो। बोले आप डांटोगे तो नहीं? बोले मैंने कभी डांटा किसी को? पूछो। कहले स्वामी जी, एक तरफ तो आप हर जगह जाकर आप कहते हैं कि हमसे सब जगह ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा मत कीजिए, लेकिन अभी मैंने आपको देखा कि आप क्या कर रहे थे, एक मंदिर के सामने से गुजरे और आपने बड़े प्यार से सर झुकाया। अभी थोड़ी ही दूर गए थे जहाँ स्वामी जी रुके थे, तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने किसी मंदिर की मूर्ति के सामने सर नहीं झुकाया, मैंने तो अपनी माँ के सामने सर झुकाया। बोले माँ के सामने? वहाँ तो कोई औरत थी नहीं। क्या बोले? क्या बोला? वहाँ तो कोई औरत थी ही नहीं। कि तो यूं कर रहे, क्या बोला? ऐसे ऐसे थोड़ी, क्या तो यूं कर रहा है, बोलता क्यों नहीं? नींद आ रही है? नींद आ रही है क्या? फिर बोलता क्यों नहीं? डर गया? माँ की याद आ गई? बोल माँ। यस। तो आप सब बच्चों को अपनी माँ को समय देना चाहिए, माता पिता दोनों को, राइट नाउ। तो स्वामी जी से रहा नहीं गया, सॉरी स्वामी जी से नहीं, उनके अनुयायी से नहीं रहा गया। तो उनका देख, मंदिर के सामने जब मैं गुजरा तो मैंने मंदिर की किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सर नहीं, मैंने तो अपनी माँ के सामने सर झुकाया। तो थोड़ी सी दूर गए थे, वो पीछे देखे, बोले सर कोई तो मंदिर, हमने तो कोई औरत देखी नहीं। बोले नहीं। तो स्वामी जी थोड़ा पीछे वापस गए, जिसके सामने सर झुकाया था वो पात्र वहीं खड़ा था, वो एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की। स्वामी जी ने उसकी ओर इशारा करके कहा कि मैंने इसकी ओर सर झुका, इसको देख करके अपना नतमस्तक किया था। सॉरी, मैं नतमस्तक हुआ था, हिंदी में थोड़ी गलती हो जाए तो क्षमा, सॉरी, बट आई एम स्पीकिंग वेरी करेक्ट हिंदी, राइट। तो इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ द टंग। क्या बोलते हैं? हाँ। तो वैसे भी आप मुझे बड़ा डरा रहे हो आज, है ना, बोला नहीं जा रहा, मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई सेड कि 4 साल की बच्ची में भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी माँ की इमेज देखी। इट्स अ ग्रेट थिंग। थैंक यू। कम ऑन। अब देखिए, मैं एक आर्य समाज में गया, अभी सॉरी उससे पहले वो बात कंप्लीट कर लूँ। तो स्वामी जी ने ये कहा कि अगर हर नारी में हम वो रूप देखें तो समाज के अंदर अच्छे संस्कारों का, अच्छे इंसानों का निर्माण होगा। उनकी सोच थी ये। एक सोच और भी आई। अभी आर्य समाज पश्चिम बिहार में कार्यक्रम हो रहा था, वार्षिकोत्सव मना रहे थे, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो पंडित जी ने एक घटना सुनाई, कहने लगे मैं किसी की घटना है, उन्होंने किसी 3 व्हीलर वाले को, जो 3 व्हीलर ड्राइव करता है, उसको कुछ सिखाया था कि भाई जब तू जाता है तो अपने पास एक फ़ोटो रखा कर। तो पंडित जी का उस पर असर हो गया। तो वो एक लड़की स्कूटर पे बैठती है, उससे पूछता है, वो लड़की कहती है भाई तू कालका जी चलेगा? बिल्कुल सच्ची घटना है। स्कूटर में बोला चलूँगा। तो चलने से पहले उस लड़की को देखता है, फिर वो अंदर से कुछ कागज़ सा निकालता है, उसको पढ़ता है, फिर लड़की को देखता है, उसे कहता है बैठिए, और स्कूटर चला देता है। अगर आपके साथ ये घटना हो जाए तो आपके मन में डर पैदा होगा नहीं होगा? मान लो आप जा रहे हो और मैं 3 व्हीलर ड्राइवर हूँ, मैं उस कागज़ को पढ़ूँ फिर आपको देखूँ, कागज़ को पढ़ूँ फिर आपको देखूँ, तो क्या होगा? आप सोचोगे पता नहीं क्या पढ़ रहा है यार, मेरा एड्रेस पढ़ रहा है। मैं कहता पढ़ रहा है जबान, तो जबान फिसल गई, इट इज स्लिप ऑफ टंग। तो उसने क्या किया, उसने उस कागज़ को देखा और उसके बाद चल दिया।
और ठीक जाकर उस निर्दिष्ट स्थान पर जहाँ उस लड़की ने जाना था उसको उतार दिया। तो उस लड़की ने थ्री व्हीलर के ड्राइवर से पूछा कि भैया एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं तो बहुत डर गई थी आपको देखकर, आपने मुझे देखा फिर कागज़ देखा, मुझे देखा फिर कागज़ देखा, आप क्या देख रहे थे? मैं तो बहुत डर के बैठ गई थी, सहम गई थी मैं, और इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो पिछले दिनों दिल्ली में दुर्घटना हुई, आपको मालूम ही है। तो ये पाप नहीं है, इट्स नॉट ए सिन, इट्स ए कार्डिनल सिन। ये महापाप है, ये घोर पाप है। तो उस थ्री व्हीलर वाले को जब पूछा उस लड़की ने, तो उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है। मैंने कहा था ना कि सबसे पहली पाठशाला माँ की पाठशाला होती है, फिर पिता आता है बाद में। वो माता पिता की पाठशाला में बच्चा पढ़ता है, फिर स्कूल और कॉलेज में जाता है। कह रहे मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी, ये कागज़ नहीं है, ये बेटा 3 फोटो हैं, इसमें मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और मेरी बहन है। इन तीनों की फ़ोटो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और जब भी कोई सवारी बैठती है मेरे थ्री व्हीलर पर, मेरे स्कूटर पर, मैं क्या करता हूँ, पहले उस फोटो को देखता हूँ, अपनी माँ और बहन को याद करता हूँ, ताकि मेरे मन में कोई दुर्विचार ना आए। ये उसकी सोच है भाई। तो ऐसा तो स्वागत जोर से करना चाहिए हमें। कम ऑन, लेट्स वेलकम दैट। तो अगर ऐसी सोच पूरे देश की बन जाए तो ये बलात्कार कांड होंगे ही। सबको सोच बदलनी चाहिए। और ये सोच कब बदलेगी? जब हमारे भारत के अलग अलग जितने भी टेलीविज़न हैं उन पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम आएंगे, क्योंकि जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। अब भास्कर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आचरण दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से अलग क्यों होता है? इन संस्कारों के कारण। हम केवल अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, अंग्रेजी के साथ साथ और भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं, जिससे आपका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, आपके चरित्र का निर्माण होता है, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता है, एक अच्छी सोच चलती है। तो चलिए, तो ये आज के लेसन का मैं वाक्य दे रहा हूँ। इसके बाद हम स्पीच करेंगे, फिर धीरे धीरे हम ग्रुप डिस्कशन की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हम 3 महीने के अंदर वक्ता तैयार करते हैं। अच्छा, बड़ा सिंपल सा लेसन। क्या कल सुबह, बोलो, क्या कल सुबह बूंदाबांदी हो रही होगी? क्या कल सुबह बूंदाबांदी हो रही होगी? अब ये 15 वाक्य काफी हैं, ठीक है। टू ड्रिजल होता है बूंदाबांदी होना। बोर्ड पर देखिए, कंसंट्रेशन से, ऐसे मत करो। टू ड्रिजल, बोली, टू ड्रिजल बूंदाबांदी होना। ड्रिजल, ड्रिजल्ड, ड्रिजल्ड, बोलते रहो। बोलते रहो। अब ऐसे से वाक्य आएंगे। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर महापाप की अंग्रेजी क्या होती है? अभी मैं बोल रहा था ना, तो मेरे मुंह से निकला इससे कार्डिनल सिन। कार्डिनल सिन जो होता है वो होता है महापाप। किसी का पैसा मारना महापाप, किसी से चीट करना महापाप, कहना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, ये भी महापाप है। राइट? तो ये लिखूंगा, कार्डिनल सिन, CARDINAL, कार्डिनल सिन, SIN, सिन। अब बड़ा सिंपल सा है,
प्रश्न किससे बन रहा है? प्रश्न किससे बन रहा है? 9 बार बोलेंगे। स्टार्ट। तो प्रश्न क्या से बना? छुपा दिया। क्या बचा? कल सुबह बूंदाबांदी हो रही हो। क्या आएगा? इट विल बी। अब ये इट पढ़ा है मैंने। इट का एक लेसन है जो आपको जब ग्रामर के लेसन स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा। अभी मैंने कहा जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं। लेकिन अगर मैंने ये कहना हो कि इस समय वो जरूर सो रही होगी, कहीं पर मस्ट बी का प्रयोग होता है। ये कहाँ होता है? राइट। उसके पापा जरूर उसकी पिटाई कर रहे होंगे। वो 6 बजे जरूर वहां पर, सुबह 6 बजे। अब कितने बजे? मान लो इस समय 10 बजे है मेरी घड़ी में सुबह के, और मैं सुबह 6 बजे की बात कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं कि सुबह 6 बजे वो जरूर स्टेशन पर खड़ा हुआ होगा। राइट? नहीं, क्या आएगा ये सब बताऊंगा। ठीक है? तो ये जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ते चलेंगे ग्रामर शुरू होती जाएगी। नाउ लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो लेसन मैंने पढ़ा दिए वो आपको याद होने चाहिए। आज का हमने लेसन पढ़ा, इस लेसन पर एक एक वाक्य सब बनाएंगे। ठीक है? तो प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से? छुपा दिया। जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाई। इट विल बी। वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? बूंदाबांदी होने की क्या है? ड्रिजल के साथ क्या आएगा? DRIZZLING। ई हट जाएगा, ING लग जाएगा। इट विल बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। TOMORROW। इट विल बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। आप देखिए ये भी आ सकता है, इट विल बी ड्रिजलिंग इन द मॉर्निंग टुमारो। इट विल बी ड्रिजलिंग इन द मॉर्निंग। बोलो, इट विल बी ड्रिजलिंग इन द मॉर्निंग टुमारो, या इट विल बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। जो घर में बैठे लोग हैं वो भी बोलिए, आप लोग भी बोलिए। छोड़ दीजिए हालत से। सोफे पर बैठे हैं तो खड़े होके बोलिए। अच्छा, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर बोलिए, बैठिए लेकिन बोलिए। सब लोग बोलिए मेरे स्टूडेंट्स की तरह। तो बोलो, इट विल बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? विल इट बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। अब देखिए ये आई छोटा हो जाएगा। अब मैंने कहना हो, अब दोबारा से बोलिए, विल इट बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। बोलो, विल इट बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। अपने पार्टनर के मुंह कीजिए, बोलिए, विल इट बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। बोलो, विल इट बी, ऐसे करो, विल इट बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। अब मैंने कहना हो, अब देखो आखिरी वाक्य मैं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। कल सुबह बूंदाबांदी क्यों हो रही होगी? सुनो ध्यान से, यही इसी के आगे वाई लग जाएगा। क्या आंसर होगा? क्या हो जाएगा? वाई विल इट बी ड्रिजलिंग टुमारो मॉर्निंग। अगर वो कैसे हो रही होगी तो वाई की जगह क्या लग जाएगा? हाउ। सेंटेंस वही का वही रहेगा, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड लगता जाएगा और आंसर आता जाएगा। क्लैरिटी हो गई? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ना, क्या। अब उतार लीजिए। आज का हमारा लेसन था फ्यूचर, जिसकी निशानी थी शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आईएनजी। और आज मैंने शैल बी का प्रयोग आपको नहीं बताया। मॉडर्न इंग्लिश में हमारी जगह विल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी कहाँ आता है? एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ भी आता है। मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँ। तो जो लेसन आपने पढ़ा, आप उस लेसन पर हर स्टूडेंट एक एक वाक्य बोलेगा। पहले अपना नाम बोलेंगे, फिर वाक्य बोलेंगे। स्टार्ट।
I am Jyotika. नीना गाना गा रही होगी. नीना will be singing a song. ग्रेट. नीना बोलो. नीना विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग. जब एक स्टूडेंट बोलेगा तो पूरा ग्रुप उसको इकट्ठा बोलेगा. नेक्स्ट. My name is Mrs. Suman Shokhin. मेरी बेटी क्यों नहीं खेल रही होगी? Why will my daughter not be playing? वाई विल बोलो. जो नहीं, जो ध्यान से सुन नहीं रहे वो बोल नहीं रहे. बोलना है सबने. चलिए. My name is Sakshi Maurya. क्या मेरा भाई प्रोत्साहित नहीं कर रहा होगा? Will my brother not be encouraging? ग्रेट. Thank you. ग्रेट. My name is Neha Digwal. हम पार्टी का आयोजन नहीं कर रहे होंगे. We will not be arranging a party. दोबारा बोलो. वी. We will not be arranging a party. राइट. नेक्स्ट. Thank you. We will not be arranging a party. बोलो सारे. We will not be arranging a party. I am Ritu Yadav. My sentence is वह कैसे प्यार कर रहा होगा? How will he be loving? How will he be loving? बड़ा खतरनाक वाक्य है. My name is Jatin Maurya. वह मुझे गाली दे रहा होगा. He will be abusing me. He will be abusing me. अब देखिए, ये 4th क्लास का बच्चा है, 4th स्टैंडर्ड का, राइट. और जब ये 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचेगा तो क्या इसका नॉलेज होगा इंग्लिश का? ब्यूटीफुल. जब कोई स्वागत करता है तो बेटा खड़े होकर ऐसे ऐसे करते. My name is Manoj Bharadwaj. मेरा भाई पढ़ नहीं रहा होगा. My brother will not be studying. My brother will not be studying. आप सबने बोलना है, क्लैप नहीं करना, बोलना है. दोबारा से बोलो. My brother will not be studying. और जो बोलेगा वही बुलवाएगा सबसे. अगर ये ठीक नहीं बोलेंगे तो आप दोबारा बुलवाओगे, उस वाक्य को दोबारा रिपीट करोगे. हाँ. My name is परमजीत सिंह. मेरा भाई ऑफिस से कब आ रहा होगा? When will be my brother coming from office? When, देखिए, अब आपने बोला मेरा भाई, ये सब ने उतार दिया ना ये? नहीं, कोई बात नहीं. जो इन्होंने बोला हम उसकी करेक्शन करेंगे. देखो आपने परमजीत जी बोला मेरा भाई ऑफिस से कब आ रहा होगा? हाँ. आपने क्या बोला? देखो, मेरा भाई ऑफिस से कब आ रहा होगा, यही है ना? Yes, sir. कोई बात नहीं, बातचीत नहीं. अब देखो जरा अंडरस्टैंड करो. तो आपने क्या बोला? when will be my brother coming from office? my brother coming from office, यही बोला आपने? जी सर. ये ठीक है या गलत है? बताइए, ठीक है या गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि पृष्ठ वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे तो आते हैं ना. ना, लेकिन देखो, अगर हम इस कब को हटा दें, मेरा भाई ऑफिस से आ रहा होगा, क्या आएगा? माय ब्रदर. बोलो, माय ब्रदर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस. देखो आप, अब प्रश्न वाले वाक्य में क्या होगा? वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा. परमजीत, देखा आपने? और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड व्हेन, उससे भी पहले हमारा आंसर क्या होगा? व्हेन विल माय ब्रदर बी कमिंग फ्रॉम. ये ठीक है और ये वाला गलत. क्लैरिटी हो गई? गलती समझ आई? अभी आप क्या करो शुरू में कि आप जो प्रश्न वाला वाक्य है उसको छुपा दो. जिस शब्द से प्रश्न बनता, इंट्रोगेटिव वर्ड को छुपा दो. जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाओ. प्रैक्टिस के लिए अभी आप खाली हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आओ. डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे आगे लगाओ, फिर डायरेक्ट बनाने आ जाएंगे आप. ठीक है? थैंक यू. चलिए स्टार्ट. नेक्स्ट. My name is Anuja Kohli. वह टीवी देख रही होगी. Yes,
She will be watching TV. वेरी Yes. तो बोलिए यस शी विल बी वॉचिंग टीवी। My name is स्वाति दरबार। हाँ वह खाना कब बना रही होगी? She will not be making the वह खाना कब बना रही होगी? तो वह खाना बना रही होगी, she'll be cooking food। तो will को बाहर ले आओ, when will she be cooking food? when she will ना when will she be be cooking food? आप पहले सिंपल बनाओ, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओ, डब्ल्यू फैमिली के वर्ड को उससे भी पहले ले आओ। प्लीज सिट डाउन। एक स्टूडेंट सबको बुलवाएगा, कौन बुलवाएगा? आ जाओ, जोर की बुलवाओगे? हाँ इधर, हाँ इधर इधर खड़े हो, जोर की बुलवाओ। हाँ, when will she be cooking food? When will she be cooking food? बोलो नेक्स्ट। सबने अपना अपना हर एक एक वाक्य अपना बनाया, वही बोलना है, अपना नाम बोलने का जरूर। My name is वंदना रावत। क्या वह नहीं नहा रहा होगा? Will he not be taking bath? Will he not be taking bath? थैंक यू, लेट्स वेलकम। I am हिमांशी पांचाल। वह कितने बजे पूजा कर रही होगी? At what time will she be worshipping? बोलिए एट व्हाट टाइम विल शी बी वर्शिपिंग? नाम क्या बेटा आपका पूरा? हिमांशी पांचाल। हिमांशी पांचाल। अभी आपने क्या बोला? स्टैमरिंग क्या बोला? जोर की बोलो, माइक पे बोलो बेटा, डरो मत, माइक पे बोलो। क्या कह रही है? मैं स्टैमर करती हूँ, मतलब रुक कर अटक बोलती हूँ। आप स्टैमरिंग करते हैं, स्टैमरिंग कहते हैं हकलाने को। ये मेरा चैलेंज है। स्टैमरिंग कोई बीमारी नहीं होती, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल, राइट? अगर आप 6 महीने लगातार मेरे पास आओगे, 3 महीने लगातार क्लासेस में आते रहोगे और 3 महीने की प्रैक्टिस और करोगे, ये आप सबके सामने मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसकी स्टैमरिंग मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। You are awesome. बोलो you are awesome. बोलो ठीक बोला आपने, you are awesome. क्या स्टैमर किया? I promise. ये मेरी पब्लिकली कमिटमेंट है सबके सामने, पब्लिकली कमिटमेंट। I promise. ये मेरी पब्लिकली कमिटमेंट है सबके सामने। बेटा रेगुलर रहना, राइट? तो हमें ये कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ, हमें किसी पर हंसना नहीं है, राइट? किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी, हमें कोऑपरेट करना है और दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। ये नेक्स्ट सेंटेंस कर देते हैं। हाँ, Myself प्रकृति सिमरती। क्या वह झूठ बोल रहा होगा? Will he be telling a lie? We will be telling a lie. जोर बोलो, will he be telling a lie? I am 15. क्या वह मंदिर में पूजा नहीं कर रही होगी? Will she not be worshipping in the temple? Will she not be worshipping in the temple? I am Deepak Rathore. मेरा दोस्त किताब पढ़ रहा होगा। My friend will be reading the book. My friend will be reading the book. I am सुरेश कुमार मोर। वह नहीं पढ़ रहा होगा। He will not be reading. बोलिए he will not be reading. I am अंजलि कोला। आप वहाँ कैसे जा रहे होंगे? How will you be going there? How will you be? एक बार बुलंद आवाज से बोलो, how will you be? How will you be going there? आवाज से आवाज मिला के, अलग से आवाज नहीं आनी चाहिए, सब ताल से ताल मिला के बोलो। दोबारा बोलो, how will you be going there? I am जतिन शर्मा। वह मजे ले रहा होगा। He will be enjoying. He will be enjoying. He will be. I am विकास। वह ताली नहीं बजा रहा होगा। He will be not be clapping. He will not be.
दोबारा बोलिए सब लोग। आई एम सिद्धांत शंकर, क्या वह सच का सामना नहीं कर रहा होगा? विल ही नॉट बी फेसिंग द ट्रूथ? वेरी विल ही नॉट बी फेसिंग द ट्रूथ? दोबारा बोलिए सब। आई एम सत्यम वशिष, तुम्हारा भाई कहाँ खेल रहा होगा? वेयर विल योर ब्रदर बी प्लेइंग? बोलिए वेयर विल योर ब्रदर बी प्लेइंग? माय नेम इज रवि गौतम, क्या मेरा भाई खेल नहीं रहा होगा? विल माय ब्रदर बी नॉट प्लेइंग? विल माय ब्रदर नॉट बी प्लेइंग? आप गलत बोल रहे हैं, समझा अभी आपको याद नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। देखिए जो बच्चे गलत बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा हम सबको बता रहे हैं। आपके सामने ये लोग वक्ता बनेंगे, स्पीकर्स बनेंगे, हम मेहनत कराएंगे और आप मेहनत करेंगे। बोलो आप मेहनत करेंगे। माय नेम इज सोहन नावरिया। देखो आपका नाम समझ नहीं आ रहा, पहले तो अपना कॉम्युनिकेशन क्लियर करो। हाँ, माय नेम इज सोहन नावरिया। सोहन, माय नेम इज सोहन नावरिया। मेरा भाई पढ़ा रहा होगा। माय ब्रदर विल बी टीचिंग। आई एम नीरज कुमार शर्मा, क्या वह आइसक्रीम खा रहा होगा? विल ही बी ईटिंग एन आइसक्रीम? माय नेम इज रमन गोयल, वे किसके लिए भविष्यवाणी कर रहे होंगे? फॉर whom they will be predicting? For whom will they be? For whom will they be predicting? For whom WMD का वर्ड हो गया, उसके साथ will लग गया। Good. My name is Puneet Singh. वह खेल रहा होगा. He will be playing. जोर की बोलो। माय नेम इज जितेश आसिवाल, वह क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही बी डूइंग? बोलिए what? आई एम यूसुफ सैफी, यूसुफ सैफी। क्या वह गोली नहीं मार रहा होगा? विल ही नॉट बी शूटिंग? Hi everyone, my name is Sanjay Kumar Swami. My sentence is Sachin cricket नहीं खेल रहा होगा. Sachin will not be playing cricket. Sachin दोबारा तो बोलिए सचिन बोलो। Sachin will not be playing cricket. Sachin will not be playing cricket. आई एम साहिल सिंधेलिया, वह धर्मशाला जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू धर्मशाला। नेक्स्ट। माय नेम इज आनंद कुमार, वह किसे पढ़ा रहा होगा? whom will he be teaching? जो कितना क्लियर इसका एक्सप्रेशन है। वेरी माय नेम इज चंद्र प्रकाश, मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ। आई विल बी टीचिंग माय सन। वेरी बोलिए आई विल बी टीचिंग माय सन। बैठिए प्लीज सिट डाउन, लेट्स वेलकम रितु यादव। थैंक यू। नाउ आप सबने एक एक वाक्य बोला, आपने नोट किया कि बोलते हुए कितनी परेशानी हो रही थी आपको। एक सिंगल आपका बोला हुआ वाक्य आपको तंग कर रहा था, उसके लिए कोई कॉपी में देख रहा था, किसी ने लिखा हुआ था, सबने अपने आप बना के बोला। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पढ़ाया हुआ टेंस आपको समझ लेकिन बोलने में आपको दिक्कत आई थी। कितने लोगों को घबराहट हो रही थी? हाथ खड़ा करो। आप लोगों को बोलने में घबराहट हो रही, राइट? एंड इट इज माई कमिटमेंट, ये आपको टेंसेस समझ आने शुरू हो गए। ये आप लोगों ने सबने एक एक वाक्य बोला और ये आप सब ने अपना अपना वाक्य खुद बनाया था। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। ये है मस्ती, ग्रेट। इनको आनंद आ रहा पढ़ने में। वॉइस ओवर के जो लोग पढ़ते हैं, मकोड़े जी, जो लोग वॉइस ओवर के बातें करते हैं आपस में, उनको मजा नहीं आता पढ़ने का, तो पढ़ने का मजा नहीं। ठीक है? और देखो अगर कोई मकोड़ा जा रहा, आप कहते हैं मकोड़ा जा रहा है, मैं ऐसे मत कीजिए। लर्न मैनर्स।
तो मकोड़े जी बोला है, ठीक है, रिस्पेक्ट से बोला, मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोला, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, इसको अन्यथा मत लीजिए इस बात। तो आप सबने एक एक वाक्य बोला, अपना अपना बनाया, 2-3 बच्चों ने गलती की, बाकी सबका बोला हुआ वाक्य ठीक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के इस क्लासरूम में, आज की इस पढ़ाई में जो आपको डिटेल्स पढ़ाया हमने, फ्यूचर कॉन्फिडेंस टेस्ट, ये आप सबको समझ आया। तो आप सब बधाई के पात्र हैं इस लर्निंग के लिए। तो आप लोग इसके बाद एक एक वाक्य बोलते हैं, 2 टेंस आपके और रह गए, फिर आपके ग्रामर के लेसन शुरू हो जाएंगे। स्पोकन इंग्लिश चली रही है, साथ साथ लैंग्वेज चली रही है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू लाइक दिस। अब मैंने बोला ये क्या कर रही है, नाम क्या है? स्वाति, पूरा नाम बोला, स्वाति तन्वर। कैसे कर रही है, करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ। अब ये जो इसने एक्शन किया, मैं इस पर आपको लैंग्वेज का एक लेसन पढ़ाऊंगा। में भाई जो कुछ करोगे उस पर शब्द दूंगा, अभी शब्द दूंगा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे याद दिला देना कि स्वाति पर आपने सिर्फ कोई वर्ड देना था, ठीक है? स्वाति तन्वर, तन्वर या तमर? तन्वर, स्वाति तन्वर पर मैंने शब्द देना था, अगली क्लास में आपको दूंगा। इट्स ओके? अब मैं इनवाइट करूंगा, एक एक वाक्य बोलने के बाद फिर आपका नंबर आता है स्पीच बोलने। तो जो स्टूडेंट्स जल्दी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबकी स्पीड, सबको टीचर एक जैसा पढ़ाता है, तो किसी की स्पीड लर्न करने की तेज होती है, किसी की थोड़ी कम तेज होती है, किसी की स्लो होती है। तो धीरे धीरे अंतिम समय आने पर, मतलब क्लास का अंतिम समय, जब मैंने अंतिम समय कहा था आप सब डर गए, क्लास का अंतिम समय आने तक सभी लोगों की स्पीड एक जैसी हो जाती है और सब अंग्रेजी के वक्ता बन जाते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने देखा कि बकीना फासो से एक स्टूडेंट आई थी, स्टीफेन, देखा था, उसने स्पीच दी थी। उस लड़की को अंग्रेजी नहीं आती, केवल फ्रेंच भाषा आती है, क्योंकि बकीना फासो में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, वेस्ट अफ्रीका का ये देश। उस स्टूडेंट ने भी, अभी आप यूं कर रहे थे, इस पर भी शब्द दूंगा, जो करोगे उस पर शब्द दूंगा, ठीक है? लेकिन डांटूंगा किसी को नहीं। हमारा लक्ष्य है पढ़ना और पढ़ाना और आपको अंग्रेजी का वक्ता बनना। तो बकीना फासो के स्टूडेंट ने यहाँ इंग्लिश लर्न की भाषा स्कूल में और अंग्रेजी की वक्ता बना। तो आज जिस स्टूडेंट को मैं स्पीच के लिए बुला रहा हूँ, हम हर रोज एक स्टूडेंट को स्पीच के लिए बुलाते हैं, फिर हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, फिर हम रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले नाटक होगा, हर एक को अलग अलग रोल दिया जाएगा। कोई राजा बनेगा, कोई रानी बनेगी, कोई राजा की बहन बनेगी, कोई बेटी बनेगी, कोई भिखारी बनेगा। तो भिखारी का रोल देखते हैं किसको सूट करता है, राइट? तो आज मैं जिस स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, उनके अंदर लगन है, वो बिजनेसमैन। यहाँ अलग अलग एज के बच्चे जब सब इकट्ठे बैठते हैं, तो मैं सबको क्या बोलता हूँ, आप सब 4 साल के बच्चे हो, आपने अपने आप को छोटा और बड़ा मानकर नहीं बैठना। यहाँ ना कोई व्यापारी है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब हम स्टूडेंट्स हैं, आप सब विद्यार्थी हैं। और आप सब की आयु कितनी है? 4 साल। मुझे दिखाइए, 4 साल। सबके हाथ से, आप सबकी एज कितनी है? 4 साल। मुँह से सबने बोला कितनी उम्र है? 4 साल। हाँ, जब कोर्ट में आपका सीन जाएगा तो पूछा जाएगा कि किस बच्चे ने 4 साल नहीं बोला। जो 4 साल नहीं बोल रहा वो सचमुच में, चलिए मैं श्राप नहीं देता, चलिए, तो सबने बोलना है, क्लास में पार्टिसिपेट करना है। तो आप सबकी उम्र कितनी है? 4 साल। ऐसे हाथ दिखाओ, कितनी है? 4 साल। तो आज आप सब 4 साल के, 4 साल 2 महीने के हो जाएंगे, 4 साल 3 महीने के हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटली 4 साल के, आपने अपने आप को 4 साल का बच्चा समझ के इसलिए बैठना है कि आप कोई भी प्रश्न पूछते हुए शर्माएं नहीं। और आप सबकी एज जब बराबर की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी, तो आप सब एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर पाएंगे और 3 महीने के अंदर जबरदस्त वक्ता बनेंगे
It is my commitment to all. ये हम हर स्टूडेंट को टॉपिक देते हैं। पिछली बार हमने डेली रूटीन बुलवाया था कि सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तो वाले वाक्य थे। ऐसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी ज्योतिका ने यूं किया, इस पर भी शब्द मिलेगा, हर एक्शन में शब्द मिलेगा। ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ज्योतिका पर दूंगा, नेहा तमर पर दूंगा, और क्या नाम है, पूरा नाम है, सॉरी, स्वाति तमर पर और मनोज भारद्वाज भी दूंगा, ठीक है, और मकोड़े जी पर दूंगा, ठीक है, संजय मकोड़े है, ठीक है। तो अब मैं बुला रहा हूँ उस वक्ता को जिससे हमने टॉपिक दिया, Why did I join Bhaskar School? Right? वो स्टूडेंट बोलेगा टॉपिक है Why did I join Bhaskar School? चलिए, so let us start. So I invite that speaker. जैसे मैं उनका नाम लूंगा, वो दौड़कर इस मंच पर आएंगे, इस पोडियम पर आएंगे, दौड़कर आएंगे जोशीले नौजवान की तरह, 4 साल के बच्चे की तरह, सनी देओल की तरह, लेकिन माइक तोड़ना नहीं है, सनी देओल की तरह, बोलना नहीं है, सनी देओल की तरह। तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। I invite that student of mine. His name is Paramjit Singh Chawla. My name is Paramjit Singh Chawla. I dwell in Paschim Bihar. Respected Sir, Mr. Vijay Bhaskar, and all my dear friends, good morning to all of you. Good morning. आपने बोला all my dear friends, friend नहीं, friends. My dear friends. हाँ. My dear friends, good morning to all of you. Good morning. आप सबने जोर की बोलना है गुड मॉर्निंग परमजीत. Good morning परमजीत. दोबारा से बोलेंगे गुड मॉर्निंग परमजीत. Good morning परमजीत. Good morning परमजीत. Good morning परमजीत. Today I am going to tell you why did I join Bhaskar School. We welcome. और यही आप सबको लिखवाया था मैंने. Yes sir. लिखवाया था. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. English language is used more than half of the world. If you know English language, wherever you go in the world, you can express your ideas, your feelings, and communicate with others easily. In India also, if you know English language, you can roam anywhere because only English language that is spoken all over country. From Kashmir to Kanyakumari, every state has its own language. And one more thing I want to tell you, that after every 50 kilometers, the language as well as the taste of water changes in India. I want to share an incident with you. अभी उन्होंने बोला I want to share. I want. ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट डेफिनेट. हर सेंटेंस में वर्ब मिलेगा और हर वर्ब किसी न किसी टेंस की निशानी है. I want to share an incident with you. Last year, a girl from America came to our house. For now, a girl from America came. Came कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. कौन सा टेंस हुआ? वेरी गुड. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. एक लड़की अमेरिका से हमारे घर आई. Came to our house for 1 year in a cultural exchange program through an American NGO. All of my family members talked with her fluently in English, but I was at sea in English at that time. I used to sit there as a statue. अब इन्होंने बोला I was at sea. ये क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है कि मैं अंग्रेजी भाषा में उससे बड़ा कमजोर था. तो आप सब लोग फिर कॉपी में से याद करते रहिए. Yes. I was at sea in English at that time.
I used to sit there as a statue. If I wanted to ask something, देखिए बोला I used to sit there as a statue. तो used to भी एक अलग से लेसन है जो आपको पढ़ाया जाएगा. I used to sit there as a statue. If I wanted to ask something to that beautiful girl named Clara Madvid, first I spoke to any of my family member in Hindi, then he or she translated it for her. I felt ashamed at that time. I used to think that English language is not my cup of tea. I decided that I must learn English language. At that time, an idiom came to my mind. If there is a will, there is a way. There is where there is a will, there is a way. जहाँ चाहत होती है वहीं राह होती है. जहाँ चाह वहीं राह. I discussed. जहाँ चाह वहीं राह. Beautiful. I discussed one of my friend. He inspired me to join Bhaskar School. I joined Bhaskar School in April. I found here a very good atmosphere, good teachers, staff, and one jewel, that is director of this institute, our sir, Mr. Vijay Bhaskar. Our teacher teaches us in a very simple and interesting way. She watches every student in class and knows every student by their name. When she teaches us in a class, if any student's not concentrating properly, she says, "Hey mister, where are you lost? You are physically here and mentally you are at some another place in your dreams. Come to the class." Beautiful, very good. तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारी टीचर जब क्लास में आती है तो किसी को एब्सेंट नहीं रहने देती है. बच्चा भी हो जाता है, उसे बोलती है कि वापस क्लास. तो हम क्या करते हैं? हम अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं. कोई कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, तो भास्कर स्कूल में अगर पढ़ाना चाहता है तो उसे मेरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. जब वो मेरे टेस्ट को पास कर लेता है तब हम उसे देते हैं क्लास पढ़ाने की. Is it okay? Yes, sir. Good. Is it okay? Yes, sir. 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 Beautiful. She is a very good face reader. We all are proud to be students of her. I have never seen a better teacher than her in all of my life. She has a passion to teach. I salute that passion and give a big hand for her. One day, I met Sir Vijay Bhaskar. I asked him, "Sir, will I be able to speak English?" Sir replied very confidently, "Mr. Singh, if you give me 6 months, I can make you a speaker in English language. And if you give me 2 years, I will make you teacher of English language." और ये बात मैं मिस्टर परमजीत सिंह के लिए नहीं कह रहा, मिस्टर परमजीत सिंह चावला के लिए ही नहीं कह रहा, मैं आप सबको बोलता हूँ. जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. मैं विजय भास्कर एज ए डायरेक्टर ऑफ भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, दिल्ली की इस पश्चिम विहार ब्रांच से, इस प्लेटफॉर्म से आप सबको कहना चाहता हूँ, आप मुझे समय दीजिए, आप मुझे अपना दिमाग गिरवी रख दीजिए 3 महीने के लिए, मैं इसे ज्ञान से भर के वापिस कर दूँ. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस कही हुई बात की तर्ज पर ही मैं कहना चाहूंगा. उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. मैं कहता हूं तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें स्कॉलर बना दूंगा. तीन बार बोलेंगे आई हैव ए स्कॉलर माइंड, आई हैव ए स्कॉलर माइंड.
मैं कहता हूं तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें स्कॉलर बना दूं। Once again I repeating, sir replied very confidently, Mr. Singh, if you give me 6 months, I can make you a speaker of English language, and if you give me 2 years, I will make you teacher of English language. Wow, what a confidence. Give a big hand for our Sir Vijay Bhaskar. Dear friends, you will be glad to know that in a short period of about 2 months, now I am at home in English. I follow the philosophy of Arjun in Mahabharata when his Guru Dronacharya was teaching him the art to hit the target with an arrow. When his Guru asked to Arjun what he is seeing, Arjun simply replied, all I see is the bird's eye, and he successfully hit the target. So I want to do the same with English language. Beautiful. I think when a stone reaches in Bhaskar school, this institute has an art to convert that stone into gold. Beautiful. Beautiful. क्या बोला कि अगर कोई पत्थर भास्कर स्कूल में आ जाए तो भास्कर स्कूल में ये कला है, इतनी ताकत है, इतनी एबिलिटी है, इतनी योग्यता है कि उस पत्थर को भी हम क्या करते हैं, सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। Thank you. अब इसका मतलब ये नहीं कि कल सारे जो है अपने घर के अड़ोस पड़ोस से पत्थर उठा लो, सर सोना बना दो इसे, और भारत सरकार से पीछे बढ़ जाएगी तो सोना बना रहा है। आइडिया समझ गया ना? मतलब विद्वान बन जाओगे, सोने की कीमत होती है, आप भी कीमत वाले बन जाओगे। When it will be rolled out from here, that will be glitter like gold in the crowd of the world. एक आध गलती है वो मैं करेक्शन बाद में करूंगा, ठीक है? आपको बता दूं। This institute has changed my lifestyle, my personality and way of talking. I salute to this institute. The name is Bhaskar School of English Language and Conversation. Give a big hand for this institute. So this was the reason why I joined the Bhaskar School. Thank you. Paramjit, you delivered a very good speech. While delivering your speech, you made some mistakes, right? So those mistakes will be rectified when you show me your written speech. तो आपने देखा ये कोई रटी हुई स्पीच नहीं है, ये परमजीत सिंह ने टेंसेस को पढ़ने के बाद स्पीच बनाई है। आप सबका बारी बारी नंबर आएगा और सभी लोग अंग्रेजी के वक्ता बनेंगे, इसी विश्वास के साथ कि आप बनेंगे, मेहनत करेंगे, करेंगे, सभी बनेंगे, इसी विश्वास के साथ कि आप बनेंगे। आज की क्लास की समाप्ति ये थी, पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School.
to Bhaskar School. Just go to Bhaskar School.